बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सर सैयद अब्दुल बासित और अब हम जाएंगे सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की तरफ, जिसमें हम वही टॉपिकल और ईयरली इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर 11 से, चैप्टर 11 हीट, और 2019 क्वेश्चन नंबर 2 का 10। जो 2019 में चैप्टर 11 से न्यूमेरिकल आया है वो थर्मल एक्सपेंशन का है, और न्यूमेरिकल आसान है बहुत अगर आप आराम से समझें इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल लिखा है, मैंने रेफरेंस दे दिया तो आप सब चीज़ें देख सकते हैं। लिखा है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन अल्यूमिनियम स्फेयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस। हाथ क्या डेटा बना लेते हैं हम ज़रा। डेटा में हम लिखेंगे रेडियस जो है हमारे स्फेयर का इनिशियल होगा, जाहिर सी बात है। इनिशियली रेडियस 0.4 मीटर है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी ऐसा यूनिट में। अबव व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल रहे हमारे पास एक एल्यूमिनियम का स्फेयर है, उसको हमने हीट किया 0 डिग्री टेम्परेचर से 100 डिग्री। तो बताइए उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो बेटा ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस किस तरह लिखते हैं हम, याद रखिएगा चेंज और डिफरेंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टी तो हमें मिल गया जो कि है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं। अल्फ़ा दिया हुआ है एल्यूमिनियम का, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बट मांग रहा चेंज इन वॉल्यूम है। तो ये तो गलत बात हो गई है भाई। अगर तुमने चेंज इन वॉल्यूम निकलवाना था तो हमें तुम बीटा देते, बट इसने हमें क्या दिया है, अल्फ़ा दिया है। बट कोई बात नहीं, हमसे मेहनत कराना चाह रहे हैं, हम मेहनत कर लेंगे और ये न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा भाई, टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अल्फ़ा भी आप डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है ये वाला डिफरेंस। बच्चे तो आप लोग हैं नहीं। अब मालूम जो करना है वो है चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी। अच्छा जी, एक बार मैं अल्फ़ा की वैल्यू चेक कर लूँ। अल्फ़ा की वैल्यू गलत ना हो, हमारा न्यूमेरिकल का सोल्यूशन गलत हो जाएगा। अच्छा जी, 24 एक्सपोनेंट माइनस 3, ये 2.4 एक्सपोनेंट माइनस 5, 24, हाँ एक ही बात है, -3, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से चलें। बेटा एक्चुअल में जो हमें फार्मूला यूज़ करना है वो तो है चेंज इन वॉल्यूम का, थर्मल एक्सपेंशन का। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बीटा वी आई डेल्टा टी। हमारे पास डेल्टा टी मौजूद है, ना कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, ना ही इनिशियल वॉल्यूम है। तो बेटा इनिशियल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है एल्यूमिनियम का स्फेयर है। तो अगर स्फेयर है, तो अगर स्फेयर का रेडियस मालूम हो तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, रेडियस से निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के फॉर्मूले से। वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि इनिशियल रेडियस इनिशियल दिया हुआ है ना एल्यूमिनियम स्फेयर का बिफोर हीटिंग। अब ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं। हम बोलेंगे वी आई 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करेंगे, आर की जगह आएगा 0.4 का क्यूब। तो फाइनली वी आई हमें मिलेगा, उसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग खुद भी कर लिएगा। 4/3, 3.14 इंटू 0.4 क्यूब, 0.2679।
0.2679। बेटा यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए, 0.2679 को मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 8 मीटर क्यूब। अच्छा जी, अब हमने जो मालूम कर लिया है, वी आई मालूम कर लिया, अब बारी आएगी बीटा की। तो जाहिर सी बात है, बड़ा आसान सा है, मैट्रिक में हमने पढ़ा था और इधर भी पढ़ाया होगा आपके टीचर ने आपको, बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। आप बोलेंगे 3 अल्फ़ा की वैल्यू 24 एक्सपोनेंट -6 एंड बीटा भी आपके पास आ जाएगा, इट्स ऑलमोस्ट 78 आई थिंक 72। तो एग्जैक्टली 72 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6। बीटा के बेटा यूनिट क्या होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अगर ये केल्विन इनवर्स होता तो हम केल्विन में लिखते हैं इसको, दैट्स नॉट अ बिग डील। बीटा आ गया हमारे पास। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज़, गेट द आंसर, क्योंकि हमें चीज़ें मिल चुकी हैं और डेल्टा टी हमारे पास मौजूद था। आई थिंक इसी बोर्ड पे सॉल्व हो जाना है इस न्यूमेरिकल को। हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं। अब हम बोलेंगे डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू वी आई डेल्टा टी। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा कितना है हमारा भाई, 7.2। काम करते हैं, इसको हम यहाँ कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी हमारी, डेटा मिटा रहा हूँ मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। जहाँ भी कोई मसला हो पीछे करके वीडियो देख सकते हैं, या तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। नाउ डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा वी आई डेल्टा टी। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बेटा बीटा कितना है, 72 एक्सपोनेंट -6। इनिशियल वॉल्यूम क्या निकाला है हमने, 0.268 एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 100। डिफरेंस टेम्परेचर इज 100। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम विल बी, ये भी मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ कैलकुलेटर से। तो 72 एक्सपोनेंट -6 इंटू 0.268 मल्टीप्लाई बाय 100, 1.92 एक्सपोनेंट -3, 1.929। तो इसका है 1.929, 929 को 3 लिख लेते हैं, 929 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब। अब मैं न्यूमेरिकल आपको पैटर्न समझाने नहीं आता, बल्कि न्यूमेरिकल के मतलब भी समझाने आता हूँ। तो ज़रा इसको देख लेते हैं 1 मिनट, इसका मतलब क्या है। बेटा -3 तो पॉइंट कितना पीछे जाएगा, 1 2 3। बेटा सिर्फ इतना सा वॉल्यूम चेंज हुआ है जब मैंने 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिनियम स्फेयर को हीट किया, तो सिर्फ इतना सा वॉल्यूम चेंज हुआ है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है एल्यूमिनियम का वो बहुत ज़्यादा है, 100 डिग्री पे भी बहुत कम वॉल्यूम चेंज किया है। अब ज़रा हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं जो 2018 का है। मैं सवाल लिख लेते हैं। अच्छा जी, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब 2018 क्वेश्चन नंबर 2 का 6 आया था और ये भी चैप्टर 11 है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। और एयरली सवाल बहुत आसान था, बस थोड़ी सी ट्रिक थी सवाल में। जिस बच्चे ने समझ ली थी उसने आराम से 4 नंबर ले लिए थे। अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 1147 जूल्स ऑफ हीट। एब्जॉर्ब की 1147 मतलब डेल्टा क्यू, बट आगे क्या बोल रहा है, लूजेज 233 जूल्स ऑफ हीट, 233 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडक्शन टू द सराउंडिंग। मतलब परफेक्टली आइसोलेटेड कंटेनर नहीं था, इसलिए कुछ हीट सराउंडिंग में चली गई। एंड डिलीवर्स 614 जूल्स ऑफ वर्क। तो वर्क दे दिया। कैलकुलेट द, बहुत आसान न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बेटा ये
थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे और देन सॉल्यूशन करते हैं। डेटा में क्या आएगा, आप सिंपली बोलेंगे डेल्टा क्यू जो है वो है 1147, बट बेटा इसमें से ही तो 233 जूल्स निकल गई है सराउंडिंग में वर्क करने से पहले ही, तो बेटा डेल्टा क्यू अब मिलेगा आपको। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 900 के करीब आएगा। नाइन 14 जूल्स। तो बेटा ये जो डेल्टा क्यू आया हमारे पास वो आया है 914 जूल्स। नाउ क्या है अगला, एंड सराउंडिंग इन डिलीवर्स कितना वर्क किया भाई इसने, डेल्टा डब्ल्यू इज 614। बेटा इसका आंसर तो बगैर देखे आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर 300 होना चाहिए। आइए कैलकुलेट ही कर लेते हैं हम लोग। तो इंटरनल एनर्जी निकालनी है, मैंने इसको ब्लैक कर दिया। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सिस्टम को थोड़ा ऊपर कर देते हैं और सोल्यूशन इट्स एल by using first law of first law of thermodynamics, delta Q is equals to delta U प्लस डेल्टा W। बेटा यहाँ आ जाएगा 914 इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस 614, इधर आएगा और डेल्टा U विल बी 300 जूल। तो आप देख रहे हैं ये मतलब लाइक मैट्रिक का न्यूमेरिकल लग रहा है मुझे, और ये 2018 में दिया था। आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आप लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताएं कि आपको और किस किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए सर बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।